आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बसपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण को भरोसा दिलाया कि वही सगड़ी की जनता के हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। जनसंपर्क के दौरान शंकर यादव ने कहा कि सगड़ी ही उनका घर है और क्षेत्र की जनता का हर दर्द अपना दर्द है। उन्होंने कहा कि घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हर वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई गांव की छोटी नदियों और नालों पर पुल न होने के कारण लोगों को आवागमन बाधित हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का अस्थायी समाधान कराया जाना बेहद जरूरी है। बसपा नेता शंकर यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा जहां पुलों की आवश्यकता है वहां शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का भी समर्थन किया। शंकर यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक जैसे घटनाओं से लाखों युवा का भविष्य प्रभावित हो रहा है और छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा छात्रों और युवाओं के हित में खड़ी रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई कर पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र के अनेक ग्रामीणों ने अपनी समस्या बसपा नेता शंकर यादव के सामने रखी, जिनके समस्या के समाधान उन्होंने हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। नेताजी, आप आज क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? अब देखिए, बाढ़ भी नदी बढ़ रही है और स्थिति अभी तो कहीं शून्यता दिख रहा है, कहीं सरकार की हरकत नज़र नहीं आ रही है। अभी कुछ लोगों ने बताया कि लेखपाल साहब बगल में खड़े हैं, लेकिन वो नकल वकल निकाल रहे हैं किसी का, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई हरकत नहीं है। सुना कि एक दिन डीएम साहब भी आए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जो है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। देखने को मिल रहा है कि छात्र काफी धरने प्रदर्शन पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र में धरना ही प्रदर्शन का एक अधिकार है। शांतिपूर्वक धरना है, प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, और इसमें कहीं लाठी डंडे का कहीं कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, बच्चियों के सीने पर चढ़ करके पुलिस वाले जिस तरह का कुकृत्य कर रहे थे, मार पीट कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, जैसे लग रहा था अंग्रेज भी शायद इतना तेज क्रूर नहीं रहे होंगे जिस तरह से इस सरकार में पुलिस और कुछ जो अनऑथराइज पुलिस के लोग थे, जैसे कुछ नौजवान थे हाथ में डंडा लेकर मार रहे थे। अब ये तो सरकारें बताएगी कि कौन लोग हैं, लेकिन ये जो है जो धरना प्रदर्शन पर जो लाठियाँ चार्ज हुई हैं, ये लोकतंत्र में कहीं से जायज़ नहीं है। देखने को मिल रहा है कि लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कुछ कहने के तैयार नहीं है। छात्र मर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन। देखिए, ये सरकार जो है, सरकार ही माई बाप है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, और आज बच्चे जो नीट की परीक्षा लीक की गई, अगर ऐसा 4 बार अगर लीक आउट कर दिया जाए तो आधे से ज़्यादा आबादी के लोग घर बैठ जाएंगे हताश होकर के। जिन बच्चों की उम्र जा रही है और जिनको माँ बाप किसी तरह से पैसे का इंतजाम करके फार्म भरवा रहे हैं, वो तो हताश होकर बैठ जाएंगे, कुछ आत्महत्या करने लगेंगे लड़के। और जिस तरह से है, ये सरकार को चाहिए कि या तो प्रोविंशियल रूप में, अब बड़े पैमाने पर आप नहीं करा सकते, ऑल इंडिया कर दिया गया है, हर प्रदेश स्तर का कर दीजिए, हर जिले पर उसको कायदे से कांटेक्ट कराइए, कहीं नहीं क्या नाम उसको लीक आउट होगा। जितने बड़े पैमाने पर कर्नाटका से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कच्छ से लेके गंडकों तक, ये जब होगा तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो है इसका लाभ लेंगे। देखने को मिलता है नेता जी, लगातार आप दौरांचल के लिए खड़े रहते हैं, तो दौरांचल से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं, जैसे आप हैं भाई, सारे लोग हैं, मैं भी उसी तरह हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से ही देवारे के लिए मैं लगा हूँ। जितनी क्षमता उतना घूमता हूँ, कार्य करता हूँ लोगों का। और अगर मुझे कभी मेरे हाथ में ताकत मिली तो आप देख रहे हैं पुलिया की कहीं नज़र नहीं आ रहा है, आपको 1 साल में नज़र आने लगेगा। सगड़ी की जनता देखने लगेगी कि कोई आपका बेटा, आपका भाई जो है यहाँ से विधायक बना है।